अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। इसमें मैं रेसिपी शेयर करने लगी हूँ आप लोगों के साथ, जो कि मेरी अम्मी की रेसिपी है और मैंने और अम्मी ने मिल के बनाई है रेसिपी इसमें। और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा शाबाशी भी आप लोगों से चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कितनी मुश्किल से अपनी अम्मी से मर्जरिंग के कप्स एंड स्पून यूज़ करवाए हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा तरीका है अंदाजे के साथ चीज़ें पकाने का, लेकिन ऑफ कोर्स आप किसी और को इस तरह से एक्सप्लेन करना हो तो आप अंदाजे से क्या बताएंगे। और रेसिपी है जनाब मीठी टिक्कियों की, जिसको हम पश्तो में मुटियान कहते हैं और रनजुखी भी कहते हैं। बहुत मज़े की चीज़ है, एक दफ़ा बना लें तो ये इट स्टेज फ्रेश फॉर वीक्स। अब बच्चों के लिए बहुत अच्छा स्नैक है, होम मेड है ऑफ कोर्स। हम इसको अभी शाम की चाय के साथ इंजॉय करने लगे हैं, और यही रेसिपी होती है जो लोग रजब में जो कुंडे करते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसके लिए लिया है मैदा 5 कप, और ये जो कप है ये मर्जरिंग वाले कप हैं। अगर आप चाय पीने वाले कप इस्तेमाल करें तो रफली 4 होंगे, ये थोड़ा सा साइज में छोटा होता है। इसके बाद हमने इसमें डाली है सूजी, जो कि है 1.5 कप। पहला वाला कप काफ़ी हीपिंग हो गया था, अगला अम्मी चेक कर रही हैं जी सूजी की क्वालिटी को तो दूसरा वाला जो है वो फिर उन्हें हाफ कर लिया था। सो 1.5 कप सूजी। अब है 2 कप चीनी, जो कि बारीक चीनी है यहाँ वाली। तो अगर आप पाकिस्तान में जिस तरह मोटी चीनी होती है तो उसको आप पीस लें, अदरवाइज पे गूंदने में इशू होगा। अब एक ग्राइंडर ब्लेंडर जो भी आपके पास है उसमें कोई करीबन हमने 20 ग्रीन इलायची ली है, हरी इलायचियाँ। और उसमें हम अभी डालेंगे 1 कप बादाम, और इसको हमने पीस लेना है। बिल्कुल बारीक पीस लेने के बाद वो बादाम और इलायची जो है उसको आप इस मैदे वाले उसमें डाल दें। अब ये है कोकोनट, ये भी है 1 कप, इसको भी हमने क्रश करके इस आटे में डाल दी। अब है बेकिंग सोडा, जो कि है 1 टीस्पून, लेकिन बहुत भरा हुआ या हीपिंग नहीं है। अगर आप आम चाय का चम्मच इस्तेमाल करने लगे हैं तो आधा चम्मच डालिएगा। उसके बाद है 1/4 कप खसखस, यानी कि पॉपी सीड्स। वैसे सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख के डाल दूंगी। अब है ऑयल, जो कि हमने डाला है 6 टेबल स्पून, जिसमें मुझे अम्मी कह रही थी तेल इस तरह से कौन चमचों के साथ डालते हैं, बस एक घूंट डाल दे। अच्छा, अक्सर अम्मी इसको दूसरे तरीके से बनाती हैं जिसमें अंडे डालते हैं और कोई एक और भी चीज़ मेरे ख्याल में कम और बेश थोड़ा सा इससे मिलता जुलता, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, कभी वो बनाई तो वो भी बताऊंगी। एनीवे, अब है दूध। दूध टोटल हमने यूज़ किया है 2 कप, लेकिन कभी भी आपने खट्टे दूध नहीं डालना। आप 1 कप डालें, थोड़ा सा उसको मिक्स करें, देखिए उसमें और कितनी ज़रूरत है। स्पेशली वो जब हम अंडों वाली रेसिपी बनाते हैं, देखिए अंडा भी तो लिक्विड चीज़ है, और अंडे के साइज़ पे भी बहुत डिपेंड करता है। तो मैं तो खैर इसको इस वक्त मशीन में गूंद रही हूँ। अब हमने और दूध डाला है तो टोटल मिला के 2 कप हो गया था। मशीन ज़रूरी नहीं है, आपके पास जो भी है परात हैं जो भी हैं उसमें आप हाथ से इसको गूंद लें, और इस तरह से गूंदने के बाद आप इसको एटलीस्ट हाफ एन आवर या 1 आवर तक के लिए छोड़ दें। अब हमने तेल लिया है ढेर सारा डीप फ्राई करने के लिए, और उसको अच्छी तरह से गर्म होने दें। अब आपने उस आटे का एक पेड़ा बनाया, काफ़ी बड़ा सा, चपाती से बड़ा होता है, बोलना भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भी हमने इसको काटना ही है। या तो आप इसको इस तरह से खुश्की के साथ बनाएं, या फिर आप इसको ऑयल लगा के बनाएं, जिस तरह से भी आपको आदत है और आप कंफर्टेबल हैं। ज़्यादा बारीक मत कीजिएगा, वरना फिर वो बाद में जो मीठी टिक्कियाँ हैं वो आपको सख्त लगेगी जब वो ठंडी हो जाएंगी। और इतना मोटा भी आपने नहीं रखना इसको कि वो जो है अंदर से जब आप उसको फ्राई करें तो वो कच्ची ही रह जाए। सो ज़रा दरमियाना आप एक दफ़ा एक बना के देख लें, और उसको तोड़ के देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना आपको इसको थिक रखना चाहिए। अब काटने के लिए मेरे पास कुकी कटर्स भी थे, लेकिन मैं आपको वैसे ये ज़रूरी नहीं कि कुकी कटर हो, कोई कप है, ग्लास है, किसी बर्तन का ढक्कन ही है, कोई भी एनीथिंग राउंड, और या जो भी आपको शेप पसंद है, इसी तरह ही जनरली बनते हैं ट्रेडिशनली। तो बस इसको हमने प्याले से उसको काटा और एक प्लेट में साथ साथ डाल रहे हैं, इतने हो जाएं कि वो आपका एक दफ़ा में फ्राई हो जाएं। तो इसको फिर हम फ्राई करेंगे। जनरली आपको 2 लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि एक बंदा करेगा तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो मैं फ्राई कर रही थी और अम्मी जो थी वो उसको बना रही थी। ये रेसिपी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें देखिए बेकिंग सोडा है, दूध के साथ गूंदा है, ड्राई फ्रूट है,
तो ये बड़ी सॉफ्ट मज़े की होती है एज़ कम्पेयर टू के जो बिल्कुल आटे से बना लें, वो ज़रा सख्त सी होती है। अगर आपने कभी वो खाई और आप सोचे कि ये तो मेरे पसंद नहीं है, तो आप ये वाली ट्राई कीजिएगा रेसिपी, फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगे। और जिस वक्त आप खाने लगे और आप चाहते हो कि दोबारा से गर्म हो जाए, जैसे आप हफ्ता 10 दिन के बाद कभी खा रहे हैं, तो बस 10 सेकंड माइक्रोवेव कर लें तो बिल्कुल सॉफ्ट एंड गर्म सी हो जाती है। वैसे ज़रूरत नहीं है। अ, और इसको आप हम तो इस तरह इस काउंटर पे ही कहीं रखी होती हैं, कुछ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ मौसम बहुत अच्छा ठंडा है। जैसे पाकिस्तान में आजकल बहुत गर्मी है, आप फ्रिज में रखना चाहें तो रखें, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि हमारे बचपन में तो बस ये वैसे ही रखे होते थे और बहुत दिनों तक इनको कुछ भी नहीं होता था। आपको चाहिए काफ़ी सारा तेल, क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई करना है। और तेल को अच्छी तरह पहले गर्म होने दें, और उसको आप चेक ऐसे कर सकते हैं कि इसी आटे का एक छोटा सा टुकड़ा ऑयल में डालें, देखें कि टेम्परेचर कैसे है, क्योंकि अगर आपने ठंडे में डाल दिया तो उन्होंने अजीब सा सौगी सा हो जाना है और अखड़ जाना है बाद में। और जब तेल एक दफ़ा काफ़ी गर्म हो जाए, ठीक लाइक गर्म हो गया है, अब फिर आपने इसको दरमियानी आंच पे पकाना है, ठीक है। अगर आप बहुत तेज आग पे पकाएंगे तो ऊपर से तो ये गोल्डन हो जाएगा, लेकिन अंदर से आटा इसका कच्चा होगा। अगर आप बहुत हल्की आंच पे करेंगे तो वो सारा तेल भी सोख कर लेगा और अजीब से बन जाएंगे। सो वंस द ऑयल इज गुड, मतलब अच्छा गर्म हो गया है, तो फिर आपने उसको दरमियानी आग पे पकाना है, ठीक है। तकरीबन 5 मिनट लगते हैं रफली इसको पकने में। 2-3 मिनट एक साइड से पकाया, 2-3 मिनट दूसरी साइड से बनाया। बट अगेन इट डिपेंड्स कि कितने थिक हैं जो आपने मीठी टिक्कियाँ बनाई हैं। तो हमेशा इस तरह की चीज़, पकोड़े बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, चाहे आप कितने अरसे से भी बना रहे हैं, अगर आपको डाउट है तो जो पहला बैच है, 2-3 टुकड़े, पीसेस, पकोड़े जो भी आप बना रहे हैं, उसको बनाया, निकाला, ट्राई किया। जो भी चीज़ आपको कम ज़्यादा लग रही है, खैर ज़्यादा का तो कुछ नहीं हो सकता, कमी लग रही है, तो आप उसको फिक्स कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप एक ही गो में सब बना लें। तो बस इस तरह से इसको तलते जाएं 5-7 मिनट, जितनी देर में भी आपके तैयार होते हैं। और साथ ही बर्तन रख दें और उसमें आप टिश्यू पेपर लगा दें ताकि वो ऑयल जो है वो सारा उस पर चला जाए। और जब ठंडे हो जाए मीठी टिक्कियाँ, तो फिर आपने इसको किसी बंद कंटेनर या जिस किसी चीज़ में भी रखना है, उसमें फिर आप इसको रख के अच्छी तरह से स्टोर कर लें, लेकिन पहले इसको आप अच्छी तरह से ठंडा होने दें। ये देखिए जी, असेंबली लाइन चल रही है। कुछ लोग इसके ऊपर तिल भी लगाते हैं, लेकिन हमें पर्सनली इतने पसंद नहीं हैं। और बादाम और खोपरे के अलावा अक्सर हम इसमें जो है वो वॉलनट्स भी डालते हैं और अंडे भी डालते हैं, लेकिन वो फिर थोड़ी रेसिपी आई थिंक डिफरेंट हो जाती है। अगर आप लोगों की तरफ वैसे ये बनती हैं तो आप लोग इसको क्या कहते हैं, मीठी टिक्कियाँ कहते हैं, या अगर आप कोई और ज़ुबान बोलते हैं तो उसमें इसको क्या कहते हैं। आई होप आप लोगों ने वैसे इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।